मुख्य सचिव कौन होगा? सुधांशु पंत तो जा चुके हैं, उनका ट्रांसफर तो दिल्ली हो गया भैया। पर यहाँ पर मुख्य सचिव अब नया कौन होगा? आप जानते हैं कि जो कुछ भी होता है, सीएम साहब तो नए नए हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं। वो हर चीज सीख रहे हैं। सुधांशु पंत का एक अच्छा एक्सपीरियंस था, पर वो चले गए हैं। इसके पीछे अनेकों कारण बताए जा रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी बहुत हावी था, नौकरशाही बहुत हावी थी सरकार पर। जहां चले जाओ वहां अधिकारियों की ही चलती थी। किसी विभाग को उठा लीजिए, चाहे वो जल विभाग का हो, चाहे वो चिकित्सा विभाग हो, या फिर कोई सा भी विभाग उठाकर देखेंगे तो ये पाएंगे कि अधिकारियों की बहुत चलती है। एमएलए की सुन नहीं रहे हैं, एमएलए लाइन में खड़े हैं नॉर्मल व्यक्ति की तरह, पर उनका कोई सुन नहीं रहा। तो क्या यही दिखाने की कोशिश, मैंने कल भी आपको बोला कि यही दिखाने की कोशिश सुधांशु पंत को हटाकर किया गया कि नौकरशाही हावी नहीं है, सरकार ही सब पर हावी है, सीएम बजरलाल की खूब चल रही है, ये दिखाने की कोशिश की गई। अब मुख्य सचिव, क्योंकि अब मुख्य सचिव इतना बड़ा पद, अगर अब सुधांशु पंत अपनी गद्दी से हट गए हैं तो गद्दी पर बैठेगा कौन? नया मुख्य सचिव कौन होगा? उनके लायक कौन कौन है? तो आज 5 नाम सामने आए। 5 नाम सामने आए आईएएस के, जिन आईएएस का नाम मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आप सुनिएगा और उनकी काबिलियत सुनिएगा कि क्यों इन 5 में से किसी एक को मुख्य सचिव बनाया जा सकता है। चुनेंगे किसको, वो बात की बात है। अभय कुमार का नाम बहुत आगे आ रहा है। अभय कुमार एसीएस जल संसाधन विभाग में ये कार्यरत हैं। और इनके बारे में अगर आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो सीनियरिटी देखी गई कि 1992 बैच के वरिष्ठ आईएएस अभय कुमार को चीफ सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। क्यों बनाया जा सकता है? अभय कुमार वर्तमान में जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं। अभय कुमार लाइमलाइट से दूर रहते हैं। उनको पसंद नहीं है सर जी को कि हम भी छप जाए, फोटो शोटो आ जाए, थोड़ा सा अपना इंटरव्यू दे दें, हमारे भी बायोपिक बन जाए, ऐसा कुछ उनका है नहीं। अभय कुमार की छवि बेबाक अफसर के तौर पर मानी जाती है। केंद्र और राज्य सरकार योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन करने का रिकॉर्ड इनका सबसे अच्छा रहा है, इसीलिए इनको चुना जाना सबसे ज्यादा सर्वोपरि माना जा रहा है। बोला जा रहा है कि सबसे फर्स्ट नंबर इनको शायद चुना जा सकता है सरकार के द्वारा, क्योंकि सरकार की योजनाओं को इन्होंने सबसे ज्यादा दिखाया, क्रियान्वयन किया। फिलहाल जल संसाधन विभाग ईआरसीपी के तहत राम जल सेतु लिंक परियोजना को आगे बढ़ाने का काम ये कर रहे हैं। सरकारें परफॉर्मेंस के रूप में इनको देखती हैं। तन्मय कुमार सेकंड नंबर पर, तन्मय कुमार का नाम आ रहा है। सचिव हैं पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के। अब इनकी अगर बात कर ली जाए तो वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली में है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, मैंने आपको कहा उनके सचिव हैं। केंद्र से उनके अच्छे संपर्क हैं। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा। मुख्य सचिव बनने के लिए काबिलियत होने के साथ साथ केंद्र का सपोर्ट होना भी बहुत जरूरी है भाई साहब, और वो उनके पास है। आप सोचिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टीम के भरोसेमंद अफसर, ओहो फिर बात ही क्या, भरोसेमंद अफसर हैं सर जी तन्मय कुमार। शाह का कामकाज देख रहे हैं, एक आईएएस से उनके अच्छे संबंध हैं। गौरव पथ योजना, भामाशाह योजना, निवेश नीति की स्थापना, इनके पीछे तन्मय कुमार की भूमिका रही है। तो सरकार का सबसे अच्छा काम और योजनाओं का क्रियान्वयन इन्होंने भी बहुत अच्छे से किया है तन्मय कुमार ने। अब बात आती है तीसरे नंबर पर अखिल अरोड़ा की। एसीएस हैं जलदाय विभाग में। अगर अखिल अरोड़ा की बात की जाए तो अखिल अरोड़ा गहलोत और वसुंधरा राज्य सरकार में भी अहम पदों पर कार्यरत थे। पिछली सरकार में वित्त विभाग में लगाए गए थे। भजनलाल सरकार में भी लंबे समय तक वित्त विभाग की कमान इन्होंने ही संभाली। अब जल जीवन मिशन के तहत घर घर पानी पहुंचाने का काम ये कर रहे हैं। अगर इनकी दावेदारी की बात क्यों मजबूत मानी जा रही है उसकी बात कर लें तो थोड़ा सा सुनिएगा कि प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयोग कर चुके हैं ये लोग। कितना सफल रहा वो आपको पता है। स्टार्टअप की अगर बात की जाए, भामाशाह टेक्नो हब प्रोजेक्ट भी इन्हीं की देन है। वित्त प्रबंधन के अच्छे जानकारी माने जाते हैं, नवाचार पसंद करते हैं, इनोवेशन जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं वो इनको बड़ा पसंद है। ये बड़े इनोवेटिव
अफसर हैं, सरकारी अफसर। अब चौथे नंबर पर बात की जाए तो आनंद कुमार की बात हमें करनी पड़ेगी, जो ACS हैं, वन एवं पर्यावरण विभाग में। 1994 बैच के IAS आनंद कुमार वर्तमान में वन और पर्यावरण विभाग के सचिव हैं, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव। राज्य में जब भी कोई नई नियुक्ति होनी होती है तो आनंद कुमार का नाम चर्चा में आता है, चाहे वो राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की नियुक्ति से जुड़ा मामला हो या फिर RPSC के चेयरमैन की नियुक्ति हो। अगर इनकी दावेदारी मजबूत बताई जा रही है, उसके पीछे कई कारण है। वो कारण आप सुन लीजिए। दलित समाज से आने के कारण सियासी समीकरणों में फिट बैठते हैं। देख रहे हैं आप, हमारे यहाँ राजनेताओं के लिए ही नहीं बल्कि IAS IPS बड़े बड़े अफसरों की भी नियुक्ति अगर की जाती है किसी बड़े पद पे तो उनके लिए भी जातिगत समीकरण देखना जरूरी हो जाता है। भजनलाल सरकार सियासी मैसेज देने के लिए आनंद कुमार पर दाव खेल सकते हैं। ठीक है, पांचवा नाम और अंतिम नाम सुनिए, V श्रीनिवास, जो सचिव हैं प्रशासनिक सुधार विभाग के। अगर इनकी बात की जाए तो इनके बाद V श्रीनिवास ही सबसे वरिष्ठ IAS अधिकारी बचते हैं, सुबोध अग्रवाल के बाद। अगर किसी की बात की जाए तो ये सबसे अच्छे IAS अधिकारी हैं, क्योंकि 31 जनवरी 2025 को शुभ्रा सिंह भी रिटायरमेंट इनका हो जाएगा। V श्रीनिवासन लंबे समय से दिल्ली में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। फिलहाल प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग में सचिव पर तैनाती इनकी है। अब इनकी दावेदारी मजबूत क्यों बताई जा रही है, जरा सुनिए। प्रधानमंत्री कार्यालय के पसंद के अधिकारी हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की बात कर रही हूँ, दिल्ली के अंदर, वहां पर ये पसंदीदा अधिकारी हैं। नई दिल्ली में लंबे समय से कार्य करने का अनुभव इनके पास है, उससे बढ़िया क्या होगा। ब्यूरोक्रेसी में नवाचार करने में एक्सपर्ट माने जाते हैं। ब्यूरोक्रेसी में आप जानते हैं भाजपा हमेशा नवाचार की बातें, इनोवेशन की बातें बहुत करती है। अब देखना ही होगा जो 5 नाम मैंने आपको बताए हैं उनमें से किसको मुख्य सचिव राजस्थान का घोषित किया जाता है, क्योंकि अभी बहुत जरूरत है राजस्थान को जल्द से जल्दी करने की। क्या कहेंगे कमेंट जरूर कीजिए और बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी। अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।